अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहुत सारी बहनों ने, ख़ास कर भाइयों ने तो एक भी नहीं पूछा, बहनों ने, बेटियों ने पूछा कि हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसकी आंखें ग्रीन हो या ब्लू हो। ठीक है, ग्रीन हो या ब्लू हो। अच्छा, इस बात का जवाब तो है, इसकी साइंस मौजूद है, ठीक है, इसकी लॉजिक्स मौजूद हैं, लेकिन इस मसले को हल करने से पहले सुन लीजिए कि माशरा आपको जीने देगा। मतलब है कि अम्मा की आंखें काली, अब्बा की काली, अम्मा की ब्राउन, अब्बा की ब्राउन, फिर बच्चा आपका जब पैदा हो गया ब्लू आइज वाला, तो लोग ये ना समझे कि इंग्लैंड से खरीद के लाए हो 1000 पाउंड का, क्योंकि बच्चे इंग्लैंड में तो मिल जाते हैं। सही है, वहाँ पे क्या होता है कि शादी होती है, अब्बा चंद दिन बाद भाग लेते हैं, फिर डिलीवरी हो जाती है तो अम्मा जो है ट्रेन स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ बच्चा छोड़ के भाग जाती हैं। तो वो बच्चे फिर जहाँ जमा हो जाते हैं यतीम खाने में, ऑर्फिन होम में, तो वहाँ से फिर लोग ज़रूरतमंद लोग परचेज भी कर लेते हैं। तो वो ऐसा ना हो कि फिर वो आपका ये मसला तो हल हो जाए लेकिन फिर आपका लोग दुश्मन कर दें कि लो जी अम्मा तो काली, अब्बा तो काले, बच्चे नीली नीली आंखों वाले। तो ये फिर आपको फेस करना है। ठीक है, जज्बाती सवाल है, आप लोगों ने इतना बेतरीक बेतहाशा पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन समाज को फेस करना आपने है। ये आप सोचिएगा कि अगर आप समाज को फेस कर सकते हैं, लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो फिर इस नुस्खे पर अमल कीजिएगा, वगरना तो नहीं कीजिएगा। अब सुन लीजिए कि हमल का जो तीसरा महीना होता है, हमल का जो चौथे महीने, तीसरा महीना खत्म हो जाए, चौथे महीने का जो पहला दिन होता है उसमें बच्चे की जीन्स जो है फाइनल हो चुकी होती है। यानी कि हमल के चौथे महीने के पहले दिन, यानी कि 90 दिन गुजर जाएं, जो 51वां दिन होता है, 91 वाला दिन होता है, उसमें आप कहीं से भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो जीन्स क्लियर हो चुकी होती है कि बच्चा लड़की है या लड़का है। एंड इसी दिन से, किस दिन से? 51वें दिन से, 51वें दिन का चौथे महीने का पहला दिन है। ठीक है, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, 3 महीने पूरे औरत अगर सुबह निहार मुंह रोजाना बिल्कुल खाली पेट कुल्ली करके, मिसवाक, टूथब्रश जो भी अल्लाह ने नसीब किया वो करके 7 दाने पिस्ता खाएगी। कितने? 7 दाने। और पिस्ते को ना वो किसी जार में डाल के खूब अच्छी तरह हिला लेना ताकि उसका नमक नीचे गिर जाए। उसमें नमक लगाया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लग जाएं, और महंगी चीज़ है, मार्केट में डिवैल्यू ना हो जाए बिकते बिकते। तो उसको अच्छी तरह हिला लेना 100 दफ़ा, तो सारा नमक उसका निकल के साइड में नीचे बैठ जाएगा। अब वो जो पिस्ते हैं वो आपने 7 दाने से 11 दाने तक खा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि 7 दाने पर रहें। अगर 7 दाने पर रहते हैं, कितना? हमल का चौथे महीने का चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, यानी पूरे 90 दिन अगर औरत खाती है तो फिर ये कि 100% अल्लाह की कुदरत है कि बच्चे की आंख, अच्छा यहाँ पे पूरा इख्तियार नहीं है कि ग्रीन आइज होगी या गोल्डन आइज होगी या दोनों मिक्सर का कोई कलर होगा। ठीक है, इन 3 कलर में से कुछ भी हो सकता है। मैं फिक्स बात नहीं कर रहा क्योंकि तजुर्बे में आज तक फिक्स बात नहीं आई। जितना सच है इतना मैं दे सकता हूँ। तो या तो ग्रीन शेड आएगा या गोल्डन जैसा शेड होगा या ग्रीनिश येलो कलर होगा, जो कि पिस्ते का बाज़ाब्ता कलर होता है। तो बच्चे की आंखों का ये कलर बन जाएगा। अब वो अल्लाह से आपने मांगना है कि इन 3 शेड में से कौन सा शेड आए। यहाँ पे आपने हाथ उठानी है और आपने अल्लाह से दुआ मांगी, क्योंकि जो आपने करना था वो आपने कर लिया। और फिर आपकी इस कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने एक आयत फरमाई थी, एक आयत फरमाई है, एक आयत अता दी है, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। मैं किसी भी कोशिश करने वाले की स्ट्रगल को ज़ाय नहीं करता। तो कोशिश आपने करनी है, ये आप करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, बाद में बार बार मिसिंग ना हो कि जो वीडियो भेजने देखी थी। भाई वीडियो के पॉइंट लिख लिया करो। मैं तो आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं कह रहा। मैं अपने अल्लाह के बंदों और नबी पाक की उम्मत के भले में एक बात करता हूँ। ठीक है, तकरीबन 600 वीडियो हो रही हैं। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं भीख नहीं मांगता, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। हाँ, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत हैं। तो इस एतबार से कह रहा हूँ कि पॉइंट लिख लीजिएगा। तो ये औरत ने खा लिया 7 से 11 पिस्ते, सही हो गया। और जनाब अली निहार मुँह और नमक उतार लीजिएगा। मैंने उसको बोल दिया डब्बे में, जार के प्लास्टिक के डब्बे में हिला लें उसको ताकि उसका नमक नीचे बैठ जाए। ऊपर ऊपर वाले खा लिया करें 7 से 11 जितना आपका दिल चाहे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाने, 11 से ऊपर नहीं खाने। तो बच्चे की आंखों का कलर बन जाएगा।
आपकी तसल्ली हो गई। अब एक कलर आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर का नेचुरल किधर है? नेचर ऑफ ब्लू, इसकी सोर्स क्या है आपके पास? कॉपर। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कॉपर का जो नमक होता है, कॉपर सल्फेट, नीला थोता, जिसको जहर कहते हैं, तो वो जहर का कलर क्या होता है? नीला। तो वो नीला कलर कैसे पैदा होगा? उसके लिए कॉपर सल्फेट ना खा लेना बच्चा हो ना, वो खुद जन्नत में चले जा चुके होंगे। ठीक है, तो उसके लिए तांबे का गिलास ले लिया आपने। टाइम यही है हमल का 91 दिन से, यानी कि पूरा तीसरा चौथा पांचवा महीना, 3 महीने तांबे का आपने गिलास ले लिया। तांबा असली हो भाई। तांबे का गिलास ले लिया, उसमें रात को गर्म पानी डाल दिया, सुबह वो ठंडा हो चुका होगा, वो ठंडा पानी पी लिया। और इस तांबे के गिलास में कोई खट्टी चीज नहीं डालनी कभी भी। दही की लस्सी नहीं डालनी है, दही नहीं डालनी है, लेमू नहीं निचोड़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर खशखाश बराबर भी कॉपर सल्फेट पैदा हो गया तो वो जहर है। कॉपर सल्फेट जहर है। जो तांबे का नमक है, तांबे का जौहर है, वो कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का होता है, नीला थोता भी कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं, तो वो जहर होता है। तो तांबे की चीज़ में कभी भी कोई खट्टी चीज़ नहीं डालनी। और आप अच्छे बच्चे बन के, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, अगर इस पर हू बहू अमल कर लेते हैं तो इस कॉपर के गिलास में, तांबे के गिलास में जो पानी पिएंगे, तीसरा चौथा पांचवा महीना निहार मुँह औरत पिएगी तो इससे आंखें ब्लूज हो जाएंगी, पक्की बात है। केमिस्ट्री पर गौर कीजिए, कोई आपका अच्छा सा पढ़ा लिखा केमिस्ट हो, ड्रगिस्ट हो, या वो बी फार्मेसी उसने अच्छी पढ़ी हुई हो, बाकी पढ़ी हुई हो, तो उससे ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। और या कोई साइकोलॉजिस्ट हो, उससे भी मशवरा कीजिएगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 में से कोई भी बंदा मिल जाए उससे मशवरा ज़रूर कीजिएगा, ताकि अल्लाह आपको इत्मीनान क़ल्ब दे दे, बेयकीनी वहम और वसवसा काम को ख़राब ना कर दे। ठीक है, तसल्ली कीजिएगा, फिर अमल कीजिएगा। अल्लाह हरगिज़ मायूस नहीं करता, चेंजिंग होती है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।